बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं TV14 करबला और मैं हूं आपके साथ अब्बास सैयद। सीज फायर का ऐलान हो गया है, यानी युद्ध विराम। आज सुबह सुबह ये खबर आई कि युद्ध विराम जो अमेरिका और इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी उसको युद्ध विराम में तब्दील कर दिया गया है। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी और आज 40वें दिन युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। व्हाइट हाउस से ट्रम्प ने इसका ऐलान किया और ईरान की कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसको मानने को तैयार हुए हैं। अब ये इसमें मेन जो बात है वो ये है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज उसे खोलने की बात थी और उस पर ईरान मान गया है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें जो खबरें आ रही हैं मीडिया के हवाले से वो ये है कि ईरान अब ये चाहता है कि हम उस पर जिस जहाज को जिसको चाहेंगे हम उसको भेजेंगे। उसके अलावा एक चीज ये भी है कि हम उस पर अब टोल टैक्स लेंगे, यानी कि जो पहले का मामला था 28 फरवरी से पहले उस तरह का स्टेटस अब नहीं रहेगा। तकरीबन 10 शर्तें ऐसी हैं जो इस युद्ध विराम में शामिल की गई और उनको डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है और ये कहा गया है कि हम इस पर पूरा विचार करेंगे। और ये युद्ध विराम जो है सीज फायर ये 15 दिन के लिए फिलहाल अभी रखा गया है, टेम्परेरी है ये। अब ये पूरा मामला जो है 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में इसकी बातचीत शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक ये भी ऐलान हुआ है कि इसमें चीन ने ईरान को मनाया है कि युद्ध विराम पे गौर किया जाए। पूरा लब्बो-लुआब निचोड़ ये है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो है सीज फायर की और वो सीज फायर हो गया है। लेकिन एक चीज और भी है जो खबरें आ रही हैं, इसमें इजराइल ने जो लेबनान है वहां के मामले में किसी तरह की कोई भी शर्त को मानने से फिलहाल इनकार कर दिया है, जिसके लिए जब मैं इस वक्त अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, अभी 2-4 मिनट पहले खबर यह आई कि इजराइल ने बहुत जबरदस्त हमला लेबनान पे किया है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह के हमले अगर होंगे और इधर सीज फायर का ऐलान भी होगा तो क्या ये सीज फायर क्या लंबा चल पाएगा? सोचने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरह से सारे मामलात को देखा जाए और इस पर क्या गौर व फिक्र होगी इंटरनेशनल मीडिया की और इंटरनेशनल जो लोग हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं, सवाल ये बना हुआ है। अच्छा, एक खबर और आई है कि तो तकरीबन 87 सेनेटर जो हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। अब मामला इतना उलझ गया है सीज फायर के बाद भी कि बहुत सी चीजें अभी भी कुछ अनसुलझी सी दिख रही हैं। आप इस खबर को, इस तरह के पूरे मसौदे को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। एक खबर और अच्छी आई है, वो भारत के लिए है कि सीज फायर का ऐलान होते ही भारत में जो इस वक्त मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें सेंसेक्स भारी उछाल पे आया है और बाजार बहुत उछला है। तकरीबन 2000 के ऊपर जो है उछाल देखा गया है। अब ये युद्ध विराम तो बहरहाल ऐलान हो गया है, लेकिन इसमें कुछ जो अभी टेक्निकल इशू ऐसे लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ये रखा गया है कि हम जिसे चाहेंगे उस तरह के जहाज को उसे हम भेजने की परमिशन देंगे। कुछ इस तरह की बातें भी फिलहाल मीडिया से छन छन के आ रही हैं और बाकी अभी और जो चीजें खुलकर सामने आना है, मुझे लगता है कि इसमें 2, 4, 5, 6 घंटे का यानी इंडिया टाइम से अगर देखा जाए तो शाम तक के और भी चीजें क्लियर होंगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 40 दिन की जंग के बाद किसको क्या मिला। बहरहाल आपको ये फैसला करना है कि किसको क्या मिला, क्योंकि इस जंग के बाद कोई ऐसा फायदा तो नजर नहीं आया अलावा नुकसान के, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान ईरान का भी हुआ है जिसमें आयतुल्लाह सईद अली खामनेई साहब की शहादत भी शामिल है। ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन सीज फायर होना था और ये 15 दिन के लिए जो है फिलहाल अभी किया गया है। इसके बाद अगर ये मामला सारे ठीक रहे तो शायद इसे परमानेंट भी कर दिया जाए, लेकिन ये अभी छुपा हुआ है कि इसमें क्या आगे होगा
क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है खुलकर सामने आएगी। मेन खास बात यह है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में इसकी बातचीत शुरू होगी। वहां क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। हम आपको इसी तरह से और भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। TV 14 करबला देखते रहें। खुदा हाफिज।